सोने का भाव ये पिछले 10 साल में बहुत ऊंचाई पर गया है कि मार्केट जब भी गिरता है तो लोग सोने की तरफ आते हैं और सोना खरीदने लगते हैं। पिछले 10 साल में जो कहीं 30,000 भी नहीं था वो आज 88,000 है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले एक साल में 1 लाख नहीं 2 लाख तक जाएगा। हर घर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, वो मंगलसूत्र में होता है, कुछ ऑर्नामेंट्स में होता है। हमें लोगों के घर में तो गोल्ड बहुत ही हो सकता है। ऐसे वक्त जहाँ पे गोल्ड का निर्माण नहीं होता वहां पे गोल्ड की ज्यादा से ज्यादा खपत है। मैं एक आपको बता दूं सब लोगों के मालूमात के लिए कि गोल्ड का भाव लंदन में तय होता है। नमस्कार, मैं विश्वास रेड्डी हूँ। जब बाजार गिर रहा है, हम बाजार का मतलब शेयर बाजार ही कहते हैं, पूरी दुनिया भर में और खास करके भारत भर में शेयर मार्केट जो एनएसई है और निफ्टी है वो पिछले 6 महीने से गिर रहा है। लेकिन ट्रम्प की टैरिफ नीति डिक्लेयर होने के बाद उसके एक हफ्ता पहले और 2 अप्रैल के बाद भी इस हफ्ते में वो इतने बड़े अंकों से मार्केट नीचे आ रहा है। लोग कह रहे हैं ये अभी कहाँ रुकेगा। मंदी का वातावरण बन गया है क्योंकि 26% टैरिफ देश पर लग रहा है। बहुत सारे देश उसको अपोज कर रहे हैं। चीन अपोज कर रहा है, बड़े बड़े बाकी के देश अपोज कर रहे हैं। भारत इसका विरोध नहीं कर रहा है। भारत ने ट्रम्प नीति को सरेंडर किया है और वो निगोशिएशन की बात करते हैं। निगोशिएशन सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे वक्त जब बाजार गिरता है तो लोग जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के अन्य साधन को ढूंढने लगते हैं। अब अन्य साधन क्या हो सकते हैं? शेयर मार्केट में जितने भी सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनके शेयर्स लेना और बेचना ये एक बहुत बड़ा शेयर बाजार का हिस्सा होता है। जब मार्केट गिरने लगता है तो म्यूचुअल फंड भी गिरने लगते हैं और म्यूचुअल फंड का अंतिमतः जो पैसा है वो भी तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ही आता है। तो पूरा मार्केट जब गिरता है तो एक कोहराम मच जाता है और ऐसे वक्त चांदी या सोना इसकी तरफ मतलब धातु की तरफ लोग मुड़ते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया वो भी है कि जब मार्केट गिरता है तो चांदी और सोने का भाव बढ़ा हुआ रहता है। भारत देश में सोने का भाव ये पिछले 10 साल में बहुत ऊंचाई पर गया है क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो लोग सोने की तरफ आते हैं और सोना खरीदने लगते हैं। आज की तारीख में जब मार्केट गिरने लगा है तो लोग सोना 1 लाख की तरफ जाएगा ये अब कोई भी बोल सकता है क्योंकि आज की भी तारीख 88,000 एक तोला का हिसाब है। अब एक तोला के लिए अगर 88,000 देना है वो 1 लाख के करीब जा सकता है। इस तरीके की बातें चल रही है। लेकिन लॉन्ग रेंज में ये ऐसे ही रहता है मार्केट। जो गिरने वाला मार्केट है तो लोग गोल्ड की तरफ जाएंगे और गोल्ड की तरफ आज की जो कीमत है जो पिछले 10 साल में जो कहीं 30,000 भी नहीं था वो आज 88,000 है। तो गोल्ड की कीमत बढ़ने की संभावना है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले एक साल में 1 लाख नहीं 2 लाख तक जाएगा। और ये बोलने के लिए जो एक प्रमाण लिए जा रहे हैं वो प्रमाण कि डाउ जोन्स जो अमेरिका के मार्केट में पिछले 50 साल का हिसाब लगा के लोग कह रहे हैं कि जब मार्केट बुरी तरह से मार खाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। आज अमेरिका के मार्केट इसने बहुत नीचा देखा है और वहां पे गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन भारत देश में भी वही होने की संभावना दिखती है और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वो जो डाउ जोन्स का लॉजिक है कि पिछले 100 साल में जब भी डाउ जोन्स नीचे गया, धराशायी हुआ तो गोल्ड ऊपर गया। आज की तारीख में दुनिया भर में डॉलर
में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना। अब नई बारी आई है, न्यू गोल्ड इज अ डाटा, जिसके ऊपर एलन मस्क का कंट्रोल है, जिसके ऊपर जुबैर का कंट्रोल है, और इस देश में रिलायंस और एलन मस्क का कंट्रोल है। अब ये एलन मस्क सबसे बड़ा डाटा कंट्रोल करने वाला एक सबसे अमीर आदमी देश का दुनिया का है, तो उसका भी एक असर डाटा कंट्रोल, डाटा इज न्यू गोल्ड, डाटा इज न्यू ऑयल, इस तरह की बातें हैं। और मार्केट की बातें आज पीछे रह के डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये बातें सामने आ रही है। ऐसे वक्त कुछ बातें हम भी कहना चाहते हैं। भारत देश में गोल्ड घर घर में उसकी जरूरत होती है, क्योंकि शादी ब्याह में और यहाँ की जो रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें गोल्ड का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे है। भारत देश में सोना, इसकी जो एक उत्पादकता है, वैसे देखा जाए तो बहुत कम है। जहाँ पे मैसूर के नजदीक कोलार एक डिस्ट्रिक्ट है, कोलार एक जगह है जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत बड़े पैमाने पे थे, आज वो इतने नहीं है। मेरा कहने का मतलब भारत देश में बहुत कम जगह गोल्ड ये खनिज के रूप में दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे जो गोल्ड है उसको तराश के ऊपर लाना, ये भारत में इसका जो एक क्वांटम है वो बहुत छोटा है। कोलार के गोल्ड फील्ड्स ये श्रिंक होते जा रहे हैं, ये खबर है पिछले 20 साल में। ऐसे वक्त हमको सबको यही जानना जरूरी है कि भारत देश गोल्ड का निर्माता तो है ही नहीं। हम स्वर्ण भूमि थे, वो जब थे तब थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे पैदाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे खपत है। हम कंजम्पशन में शायद दुनिया में बहुत पहले 5 नंबर के कंजम्पशन के लोग हो सकते हैं, क्योंकि 142 करोड़ की इस भारत देश की जनता में हर घर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोल्ड होता है। वो मंगलसूत्र में होता है, कुछ ऑर्नामेंट्स में होता है, अमीरों के घर में तो गोल्ड बहुत ही हो सकता है। ऐसे वक्त जहाँ पे गोल्ड का निर्माण नहीं होता, वहां पे गोल्ड की ज्यादा से ज्यादा खपत है। मैं एक आपको बता दूं सब लोगों के मालूमात के लिए कि गोल्ड का भाव लंदन में तय होता है, डायमंड का भाव जोहान्सबर्ग में तय होता है और बेल्जियम में तय होता है। बेल्जियम में, यूरोप में तय होता है डायमंड का भाव, और लेकिन उसकी जो पैदाइशी ज्यादा है वो साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग। तो वहां डायमंड्स के खनिज बहुत बड़े पैमाने पे है, अफ्रीका, जहाँ पे गोल्ड भी है और डायमंड भी है। लेकिन कहने का मेरा मुद्दा ये है कि डायमंड का भाव अफ्रीका में नहीं तय होता है, वो बेल्जियम में तय होता है हर रोज कि आज का डायमंड का भाव क्या होगा। उसी प्रकार सोने का भाव भारत देश में सबसे बड़ा खपत है, लेकिन गोल्ड का रेट तय होता है लंदन की मार्केट में। तो ये दो चीजें समझना हमें बहुत जरूरत है। अब आते हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट गिरने के बाद गोल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं। हाँ, चाहे वो उगादी, गुड़ी पड़वा हो या कोई भी ऐसा एक त्योहार हो, दशहरा है, दिवाली है, ऐसे वक्त या अक्षय तृतीया है, ऐसे वक्त भारत देश में जितने भी सोना चांदी बेचने वाली दुकानें ज्वेलर्स के, यहाँ पे लाइन लगती है। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से नहीं लोग लाइन लगाते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लाइन लगाने वाले हैं। और आप जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड 88 से लेके 1 लाख और 1 साल के अंदर 2 लाख जा सकता है। ये अमेरिका के डाउ जोन्स का एक एनालिसिस पिछले 50 साल का करने के बाद भारत देश का जो एक कंटेम्पररी मार्केट है, इसका जो बिहेवियर है कि मार्केट जब गिरता है तो गोल्ड की तरफ लोग भागते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस देश में आज भी 142 करोड़ में करीब करीब 40 करोड़ लोगों के हाथ में पैसा इतना इकट्ठा हुआ है कि वो अपना पैसा गोल्ड जैसे एक धातु में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड कभी भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। इसे बेचने जाओगे और खरीदने जाओगे
तो खरीद की कीमत ज्यादा होती है और बेचने जाओगे तो उसकी कीमत कम होती है क्योंकि उसका रीसेल है। लेकिन फिर भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, ये चाहे वो पड़ा रहे फिर भी वो इन्वेस्टमेंट, गोल्ड की कीमत सदा बढ़ती रहती है, इसलिए उसको लिया जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट। और आज की तारीख में अमेरिका में कि जितना गोल्ड नहीं खपता है उससे ज्यादा दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर त्योहार में गोल्ड लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट मार्केट में काम करने वाले लोग मार्केट गिरते ही गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। जिनके पास पैसा है वो अभी भी इस देश का अमीर वर्ग, वो कारपोरेट वर्ग है, और मध्यम वर्ग जो है, नियो रिच मध्यम वर्ग जो है, इनकी सबकी तादाद मिलके ऐसे देखा जाए तो 30 से 35 करोड़ तक है। बहुत सारे अमीर जो है उनकी तादाद 10 लाख है। ये गोल्ड के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए भाव, हाँ आज 88,000 है तो 1 लाख पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर वो 2 लाख जा सकता है। ये जो कहने की बातें हैं वह सब मार्केट में दुनिया भर में जो नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है अमेरिका की तरफ से, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उस पर निर्भर करता है कि डाटा एंड ऑयल इससे अच्छा क्या गोल्ड होगा। मैं नहीं समझता कि परमानेंट लेवल पे गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देश के हित में उद्योग बढ़ना ठीक है, और उद्योग बढ़ते हैं तब ये मार्केट भी ठीक रहेगा। अब मार्केट अब नीचे गया है तो उद्योग तो ऑलरेडी नीचे गए हैं, वो धराशायी हो जाएंगे। ऐसे वक्त कुछ लोग गोल्ड के लिए भाग सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी की बात नहीं है। लेकिन सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड के भाव ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट रोज ही गिरता दिखने वाला है और गिरता हुआ दिखाई देता है पिछले 6 महीने में। इसलिए गोल्ड, उसका भाव चढ़ा हुआ बरकरार है। पहले वो 1 लाख क्रॉस करेगा और 1 साल तक ऐसी मंदी रही तो लोग शायद गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जिनके पास पैसा है वही करेंगे। उन लोगों के लिए ये बात है कि फिर भी आप गोल्ड में पैसा रखते हो, लेकिन सोचो भाव बढ़ने की बात जो है, हमारे पास गोल्ड इंपोर्ट कहाँ से होता है, इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई इंक्वायरी करने लगती है। जब मार्केट्स गिरने लगते हैं तब मनी लॉन्ड्रिंग का गेम बहुत जोरों पर होता है और गोल्ड में बहुत बड़े पैमाने पे अनअकाउंटेड गोल्ड, अनअकाउंटेड मनी लॉन्ड्रिंग गेम ये अनअकाउंटेड ही होता है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी होती है। तो एक साथ ये दोनों चीजें देखने के लिए वो एक परसेप्शन होना जरूरी है। तो इसलिए जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का धंधा करते हैं वो उतना ही निश्चित रूप से चौकन्ना रहे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का गेम भी साबित हो सकता है। धन्यवाद। मैं यहीं पर रुकता है। गोल्ड के रेट्स ये बढ़ने वाले हैं, ये निश्चित है। वो लाख से आगे जा सकते हैं, ये भी निश्चित है। लेकिन आम आदमी के पास पैसा नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसा है, वही इसके बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद। हम यहीं पर रुकते हैं आज की तारीख में।